डायबिटीज़ का पहला लेटर है डी। जब भी आपका पेट बाहर निकल आता है, यानी उसकी आकार अंग्रेजी की लेटर डी की तरह हो जाती है, तो डायबिटीज़ पीछे पीछे आ जाती है। अगर किसी तरह से आप ये डी निकाल सकें, मतलब आपका पेट आप घटा सकें, तो आपको दो फ़ायदे होंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका डायबिटीज़ से निकल जाएगा या बेहतर कंट्रोल हो जाएगा, और अगर मान लो आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कैसे आपका डी हम हटा सकें। 39 स्टेप्स टू कंट्रोल डायबिटीज़ इन वुमेन में हम आपको छोटे छोटे स्टेप्स बताएंगे, जिससे अपना ब्लड शुगर और वज़न आसानी से कंट्रोल कर सकें। डी बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ये पेट अपने आप बढ़ जाता है। लेडीज़ के अंदर पेट बढ़ने की कुछ खास वजह हैं। प्रेगनेंसी में जो वज़न बढ़ता है वो बाद में कम नहीं होता। शादी से पहले लड़कियां अपने फिगर के लिए बहुत कॉन्शियस होती है, लेकिन उसके बाद अब क्या करना है सोच के लापरवाह हो जाती हैं। शादी के पहले जो वज़न 40 से 45 किलो होता है वो बढ़कर 80 से 85 किलो हो जाता है। कमर का साइज़ डबल हो जाता है। घर में जो खाना बच जाता है उसे लेडीज़ ये सोच के खा लेती हैं कि बेकार जाएगा। लेडीज़ में एक्सरसाइज करने का अनुपात बहुत कम होता है। बहुत कम लेडीज़ जिम में जाती हैं। सड़क में या रोड साइड में एक्सरसाइज करने में उनको बहुत झिझक महसूस होती है। लेडीज़ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हर समय कुछ खाने की आदत बन जाती है। गांव से शहर की ओर पलायन भी पेट बढ़ने का एक मुख्य कारण है। गांव में लेडीज़ को बहुत फिजिकल वर्क करना पड़ता है, जिससे उनका वज़न कंट्रोल में रहता है। आपका डी कितना है यह जानने के लिए अपना पेट जहाँ से सबसे ज़्यादा निकला है उसको आप नाप लीजिए। अगर ये 32 इंच से ज़्यादा है तो इसे आपको कम करने की ज़रूरत है। फिर अपने हिप को नाप लीजिए और कमर को हिप से डिवाइड कर दीजिए। यह रेशियो 0.8 से कम होनी चाहिए। अब आपने जान लिया है आपको डी है, तो इसे कम कैसे किया जाए। सबसे पहले ज़रूरी आपको कब्ज़ नहीं होना चाहिए। आपका पेट पूरी तरह से खाली होना चाहिए। कब्ज़ कैसे दूर किया जाए उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब डी हटाने के लिए कुछ व्यायाम है जो करने हैं। तो डी कम करने के लिए सबसे पहला व्यायाम है नौकासन। ज़मीन पर सीधा लेट जाएं, सिर और पाँव को ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठाएं, हाथों को ज़मीन से 1 फुट ऊपर उठाएं और शरीर को नाव का आकार दें। इस अवस्था में शरीर को 10 सेकंड तक रखें और फिर वापस ज़मीन पर लेट जाएं। दूसरा व्यायाम है सीजर्स। ज़मीन पर लेट जाएं, दोनों पाँव को ज़मीन से 1 फुट ऊपर उठाएं। अब दोनों पाँव को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करें। इसे 10 बार दोहराएं। तीसरा व्यायाम है फ्लटर। ज़मीन पर लेट जाएं, दोनों पाँव ज़मीन से 1 फुट ऊपर उठाएं। अब दोनों पाँव को ऑल्टरनेटली ऊपर नीचे करें। इसे 10 बार दोहराएं। पहले दिन सभी व्यायाम 1 बार करें, अगले दिन 2 बार, इस तरह रोज़ाना 1 बार बढ़ाते जाएं, तो महीने के आखिर तक आप सभी व्यायाम 30 बार रोज़ कर सकें। चौथा व्यायाम है प्लैंक। ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएं, धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाएं और शरीर का भार हाथों और पंजों पर ले आएं। इस पोजीशन में 20 सेकंड तक रहें। वापस पेट के बल लेट जाएं। रोजाना इस समय को 5 सेकंड बढ़ाते जाएं और 45 सेकंड पहुंच जाने के बाद प्लैंक को दिन में 2 बार करें। इन सब व्यायाम को हो सके तो सुबह वॉशरूम जाने के बाद और नाश्ता करने से पहले करें। अगर दिन में किसी और समय व्यायाम करना हो तो खाने के कम से कम 2 घंटे बाद। खाने के तुरंत बाद ये व्यायाम ना करें। इसके साथ साथ कुछ आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे आपको लिंक पे मिल जाएगा। ध्यान रखें, यह पेट एक दिन में कम होने वाला नहीं है। कुछ दिन, कुछ हफ्ता, महीने भर तक लगेगा, कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, लेकिन 3-4 माह में आपको डेफिनेट इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। आपके कपड़े ढीले हो जाएंगे, आप स्लिम स्मार्ट नज़र आएंगे, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आपका डी धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका वज़न और शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र हम फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और एक चीज़ और आपसे गुजारिश है कि आप कम से कम 10 लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें जो लोग इससे बेनिफिट कर सकें। जय स्वामीनारायण।